इस वक्त मैं जिस स्टेट पे हूं ना दीदी, इस स्टेट को कैलाश कहते हैं। और जो चुप्पी है ना दीदी, वो इस शरीर को मृत होकर भी नहीं मिल सकती। यानी एक आदमी मरने के बाद भी इस चुप्पी को महसूस नहीं कर सकता। मतलब ऐसा समझो कि जैसे मेरा ब्रेन जो है, अगर वो 100 है तो वो 10 रह गया हो, और बाकी जो ब्रेन है ना वो सारा खुला हुआ हो। आप समझ रहे हो? जैसे आपने जो इंफॉर्मेशन 10 स्टोर कर रखी है, वो 9 इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ना हो, पर क्लाउड में आप 9000 इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े हो, पर आपकी जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो जैसे 10 लगा लो। कैलाश का मतलब वो स्थिति जब आपका मन और आपके मन से निकली हुई विचार रूपी कंपन मन के कुछ स्तर तक ही ऊर्जा को विचार कहा जाता है। लेट से इफ कैलाश इज 1 और अभी आप 10 पर हो, तो 7 के बाद सिर्फ ऊर्जा होती है और विचार नहीं होते, मतलब एक रूप नहीं रहता। वो बीइंग, वो स्टेट क्योंकि कम शारीरिक है, इस वजह से विचार नहीं ऊर्जा लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ तक है ना, नाक और आँख के यहाँ तक ये ब्रेन, यहाँ मतलब यहाँ से लेकर और पीछे तक का सारा एक हेलमेट है जो उतर गया। मुझे भी कुछ, चलो ध्यान करते हैं। बात बताऊं, हाँ इस वक्त ना मैं एक ऐसे डायमेंशन में हूँ जिसको कैलाश कहते हैं। हाँ, तो आपने बताया। और मैं गाड़ी चलाते चलाते हूँ, और पता है यहाँ पे ना एक दुनिया है जिस दुनिया में मैं रहा था, और उस दुनिया के लोग इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही काम के लिए आते हैं, हाँ और उस काम को ये कहते हैं ओबे। हाँ ओबे। और हाँ इस हाँ काम का मतलब पता है क्या है मैम?
जैसे जैसे अथॉरिटी की सारी जैसे चीजें मानना। नहीं नहीं नहीं, ये इस काम जिसके लिए हम आए हैं, जो मुझे याद आ रहा है, उसका उस काम का सिर्फ एक ही ड्यूटी है, और वो ड्यूटी है जो आपका स्माइलिंग फेस है ना, स्माइलिंग फेस। हम्म मतलब आज मुझे याद आया कि मैंने आज तक जितनी भी सिद्धियां करी हैं, उसमें जो मेरा सबसे बेस्ट टाइम रहा है ना, वो ओबे में रहा है। और हम्म ओबे का मतलब एक ऐसी वर्ल्ड है, एक ऐसा जोन है जिसमें जो आप जैसे स्माइल करते हो ना, स्माइल मतलब हम्म लाइक दिस, हाँ और इसका रिजल्ट इतना ब्यूटीफुल है ना। मतलब मैं इसी काम के लिए आया था, और मुझे ये याद आ रहा है। और याद पता है क्या आ रहा है, मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो टू कैलाश इज ओबे। और इस ओबे का एक सिंगल रूल है, और इस रूल को फॉलो करके कोई भी कैलाश में जा सकता है। और आपका वो रूल पता है क्या है मैम? हम्म जैसे जैसे स्माइल, आपने स्माइल कर रखी है और आपके होठ बंद हैं, हम्म बट आपने स्माइल कर रखी है। जैसे किसी को देख के स्माइल नहीं करते। हम्म। तो सिर्फ अगर आप इस दुनिया में और कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, सांसों को नियंत्रण करो और ओबे में रहो, आप एनलाइटेंड हो जाओ। काइंड ऑफ सर्विस, हाँ जी। सर्विस में हो बेसिकली आप। नहीं, मुझे नहीं पता किस में हो। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ स्माइल करके रखना है। किस में हो, क्या हो, ये सब लॉजिक्स को मत लगाओ। सिर्फ हम्म। मतलब आंख बंद करके जो कर रहे हो करो, सिर्फ ओबे में रहो। एक सेकंड और। ओबे मतलब पालना किसी के ये यहाँ का शब्द है ना, यहाँ वाले लोगों ने इसको फूल बनाने के लिए, ताकि अच्छा ओबे के साथ नेगेटिव प्रोग्रामिंग को जुड़ा सके। आप समझ हम्म रहे हो? वो हाँ नीचे वालों को भी तो पता होता है ना कि ऊपर वाले कैसे ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो आप हाँ देखो कि जो ओबे इस दुनिया का सबसे अच्छा शब्द हो सकता था, उस शब्द को कैसे इन्होंने, मतलब मैं उल्टा कर आपको दिया। बता नहीं सकता। अभी मैंने प्रीति दीदी के पास ध्यान करते करते क्या कहते हैं, ध्यान करते करते ना वो करा है, क्या करा है, कैलाश रिकॉर्ड करा है। और ये भी फोन ना मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, और मैं क्या बोल रहा हूँ ये 90% मुझे नहीं पता, बट मैं अच्छा सुनो, इसका मतलब तुम ओबे क्या कर रहे हो? इसका मतलब ओबे डिवाइन को ओबे कर रहे हो ना? ओबे, आप समझो, ओबे के साथ जुड़ी हुई मेमोरी को हटा दो। ओबे इज अ न्यूट्रल वर्ड, ठीक है? फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड, ओबे इज अ न्यूट्रल वर्ड फॉर यू, ठीक है? हम्म ओबे के साथ जुड़ी हुई इस जन्म की और इस जन्म से पहले की जितनी भी प्रोग्रामिंग है, वो सब हटा दो। हम्म बोलो कि आई हम्म रिलीज। मैं ओबे को अभी पॉजिटिव में लेके जा रही हूँ। वो क्या है उसकी बात छोड़ दो आप, मैं हम्म उसको पॉजिटिव में लेके जा रही हूँ। आप देखो कि आपको शरीर में और इस युग के कलयुग में रखने के लिए कितना बड़ा काम किया गया, कि आपके अंदर अंदर तक ओबे को लेके डिसलाइक पैदा कर दी। आप समझ रहे हो? तभी तो मैट्रिक्स में फंसाया है इन्होंने। ओबे का मतलब फ्रीडम है, ओबे का मतलब कैलाश है, मतलब शरीर से फ्री। इससे बड़ी फ्रीडम क्या होगी? वाह। ओबे का मतलब कैलाश है, और ओबे को इसके साथ जोड़ दिया, बंधन के साथ। इससे ज्यादा बुरा उसके साथ क्या कर सकते थे? तो अब ओबे क्या है, जैसे जोकर का फेस होता है, जोकर। आप देखो हम्म मैम, ये कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं कि हम्म वैसे स्माइल करना किसके साथ जुड़ा हुआ है? जोकर के साथ। ब्लिस और ब्लिस इस में है। और इस दुनिया के अंदर कोई भी जोकर नहीं बनना चाहता। हम्म आप समझ रहे हो? यहाँ तक हम्म कि मूवीज में भी एक व्हाइट कलर का मास्क पहना के जिसको जोकर बनाते हैं ना, उसको उसके मैक्सिमम तक
स्माइल करवाते हैं। हम्म आप कभी भी जोकर, अभी भी अगर गूगल पे आप जोकर डालो ना, तो एक बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कि जैसे होठ फाड़ के मानेगा क्या, ऐसी स्माइल हाँ करते हैं। हाँ बिल्कुल, ईयर टू ईयर। समझ रहे हो? हम्म एंड दिस इज ओबे। हम्म ये ओबे है मैम। हम्म और इस ओबे से आप एनलाइटेंड हो सकते हो। आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया ओबे से। मतलब ओबे शब्द के साथ आपका बंधन जोड़ दिया। ओबे शब्द और ये फेस, ताकि ये फेस कोई, मतलब अगर आज मैं ऐसे मुंह करके तरुण आ, तरुण तरुण, एक बात बताऊं। हाँ ये हाँ, जो ये वाली जो स्माइल होती है ना, या तो एक फूल में होती है, जोकर में, या somebody who is in complete love। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि हाँ, जोड़ कैसे दिया कि आज अगर मैं आप सबको टास्क दे दूं ना कि मैम आज से ऑनवर्ड आप जब भी रोड पे चलेंगी इसी पोस्ट पे चलेंगी, तो आप पता क्या कहोगी, लोग मुझे जोकर नहीं समझेंगे। हम्म और अगर आप ऐसे स्माइल करके ऑफिस में रहने लग जाओ तो लोग क्या कहेंगे कि देख कैसी जोकर सी रह रही है। ये सच बात है। हम्म आप देख रहे हो कि आपको But कैसे you ट्रैप know, किया गया। this is the actually state of being in love. This is the highest divine love position. मैं आपको कह रहा हूँ मैम, हाँ दुनिया के अंदर सबसे इजी, इससे इजी टास्क मैं इस वक्त कैलाश में रहकर बोल रहा हूँ, हम्म इससे इजी टास्क कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ना ये हम्म याद आ रही है कि मैं विद समवन एक अजीब से मोटरसाइकिल की तरह होता था, और वो मोटरसाइकिल नहीं होती थी, उस पर वो मुझे बिठाते थे, माय मास्टर, माय टू मास्टर, और मेरे को ना रोड्स पे लेके जाते थे, ठीक है। हम्म और उस रोड पे मतलब मुझे ट्रेनिंग मिली थी। जैसे वहां पर एक दुनिया थी, जो हम जब चला करते थे ना तो वो सब स्माइल किया करते थे, और हम्म स्माइल करते करते वो दुनिया आपस में ओबे ओबे ओबे, जैसे हेलो होता था ना, हमारे लिए हेलो है, वैसे हम्म हमारे लिए उस दुनिया में ओबे था। आप समझ रहे हो? हम्म और उस ओबे को इस दुनिया में, ताकि वो उस दुनिया में जा ना सके, इसके साथ जोड़ दिया है। हम्म यही बताना था मैम, और इस वक्त इतनी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग करुण। हाँ। और हम्म मतलब मेरे को इस वक्त 90% होश नहीं है कि मैंने आपसे क्या बात कही। मैं मेरी समझ सकती हूँ, और मेरी मैं रेस्टलेस हूँ 1 बजे से। मुझे सोच रही हूँ कि मैं तरुण ने ये भेजना है, कुछ भेजना है, इससे क्या रिकॉर्ड कर रहा है, और मैं जल्दी से जल्दी खोल खोल के चेक कर रही हूँ कि भैया कब आएगा जो तू रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो ये ओबे है ना मैम, हम्म मतलब मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना हम्म सुकून मिल रहा है। इट्स हम्म लाइक इट्स लाइक जो ये हम होठ को कर सकते हैं ना ऐसे ओबे, जोकर वाली टाइप हाँ, में। मतलब फुल्ली स्ट्रेच्ड। ये जो चीज है ना, ये अपने आप में इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्लेस है। अरे मेरी मम्मी करती हैं, सारे टाइम ऐसी स्टेट में रहती हैं, और हम हंसते हैं कि मम्मी क्या जोकर जैसे हंस रहे हो। आप देख रहे हो? तो हम्म ये हमारे को कर रखा है कि ये हम्म हंसे ना फिजिकली, उसको जोकर हम्म बना दिया। जो शब्द था, जो वो करंट दे सकता था वापसी जाने का, हम्म उसको उसके साथ जोड़ दिया। हम्म किसके साथ? जो किसके साथ जोड़ दिया? ओबे को। इट्स लाइक कि एक बंधन, एक गुलामी के साथ जोड़ पूछता दिया। है, दिस कि इज। दो, देखो दो हाँ सोल हैं। एक सोल है जो स्टार्टिंग में है, हम्म उसको उन्होंने कुछ करना नहीं, तो हम्म उनके लिए ओबे का मतलब है डिसिप्लिन, ठीक है। हम्म एक सोल है जो मेच्योरिटी पे है, जिनसे उनको खतरा है। अब वो क्योंकि किसी ना किसी स्तर पे माया से फ्रीडम में आ चुकी है, तो वो उनके लिए ओबे शब्द इज लाइक द मोस्ट नेगेटिव शब्द। आप समझ रहे हो? वो ओबे नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म बाय नेचर जो उनकी सोल है ना, वो इतनी मैच्योर है कि अब वो ओबे नहीं कर सकती, वो ओबे से ऊपर आ चुकी है, ठीक है। हम्म तो उन आदमियों को जिनको इन्होंने रोक के रखना था, उनको इन्होंने ओबे शब्द के साथ हिंसा महसूस करवा दी, नफरत महसूस करवा दी, ठीक है। हम्म और फिजिकली अगर ये शब्द का इस्तेमाल ना हो, और फिजिकली एनलाइटनमेंट कर सके, इसके लिए उस स्माइल को बरकरार रखना जो है, उसके लिए उसको जोकर से कनेक्ट करवा दिया। हम्म आप समझ रहे हो?
और यही 2 ट्रैप है मैम, हम्म, और यही 2 मुक्ति है। एनलाइटनमेंट के बाद भी एनलाइटनमेंट से मुक्ति नहीं होगी जब तक जॉय में नहीं जाओगे। एंड द ओनली वे टू गो टू जॉय इज ओबे। हाँ। बस यही बताना था। अब मैं ध्यान करने चलो लगा। चलो जाओ और रिकॉर्ड करो अच्छे से। थैंक यू, आई एम वेटिंग। बाय। कि ये प्रोसेस जो है ना मैम, ये कल जिम से पहले ही स्टार्ट हो गया था। ओके। है क्या, कल ना जिम के अंदर इन्होंने लेग्स की एक्सरसाइज कराई, ठीक है। अच्छा। और एक स्तर पे उसमें स्टेयर्स करवाई और सारी जिस तरीके की लेग्स की एक्सरसाइज करवाने के बाद ना एक स्टेज आया जब मेरे लिए, मैंने जब फोन हाथ में लगाया ना तो उसका वेट 30% रह गया था। ना कि ओके। सिर्फ फोन का, बल्कि मेरी बॉडी का भी वेट 30% रह गया था, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे उतरा, तो उतरने के बाद एक आदमी जबरदस्ती मेरे को उसने भांग पिलाई। एक पिलाई, कह रहे अरे रुक रुक रुक, जैसे रिश्तेदार हो मेरा, रुक 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 रुक, और दूसरी भांग पिलाई। तो कल जो एक्सपीरियंस, मैं अभी भी उसी एक्सपीरियंस में हूँ। आप पता नहीं कैसे यकीन दिलाऊं, मैं अभी भी उसी। नहीं, ये बहुत सारे लोग ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जाते हैं आजकल। वो डोरासिमान भी मशरूम सेरेमनी कराती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु गो इनटू अल्टरनेट स्टेट्स। तो मैं अभी भी इस एक्सपीरियंस में हूँ, और इस एक्सपीरियंस के अंदर मतलब ये जो इतने पहाड़ों पे जाकर ये मंदिर बनाए गए हैं ना, और बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है मैम। वो लॉजिक क्या है कि जितना आप ऊपर जाते हो ना, उतना आपकी शरीर का भार हल्का होता जाता है। आपकी माया से भार का जो जुड़ाव है वो हल्का होता जाता है, और वो पैर के साथ परिश्रम कर कर ही होगा। मतलब हाई डायमेंशन में जाने के लिए लेग्स का वर्कआउट, चाहे वो पहाड़ चढ़ना हो या कुछ हो, बहुत जरूरी है, कि मुझे कल पता चला। मतलब बेसिकली इट्स रूटिंग। हाँ, वो तो कुछ रूटिंग है जो वो कुछ रूटिंग है जो वो अनरूट होती है, ठीक है। और अभी मैंने भांग भी नहीं पी थी और उसकी शुरुआत हो गई थी। जब मैं फोन को कैरी करता हूँ ना, फोन थोड़ा सा हैवी लगता है कंपेरेटिवली, उसका वजन 30% रह गया। मैंने कहा अरे ये इतना हल्का क्यों लग रहा है, मैं समझा नहीं। उसके बाद मैं नीचे उतरा, वहां 2 भांग के गिलास पिला दिए गए। उसके बाद तो फिर वो प्रीति वीति वाला और आपके वाला सब स्टार्ट हो गया, और मैं अभी तक उसी स्टेट पे हूँ। मैंने कहा चलो आपको बताऊं। चल ठीक है, गुड।